बिल्कुल, मुल्क के अंदर कोरोना का कहर जो है वो बदस्तूर जारी है और आज आलमी वबा और जानलेवा कोरोना वायरस के कहर के हवाले से जो खबर हम अपने नाजरीन तक पहुंचाने जा रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2,56,947 मामले दर्ज किए गए हैं। वायरस से मजीद 1757 मुतासरीन की मौत मुल्क के अंदर हुई है, लेकिन ये ऑफिशियली अभी नहीं है। ये हम सूत्रों के हवाले से आप तक खबर पहुंचा रहे हैं। और सबसे बड़ी खबर, दिल्ली में आज से लॉकडाउन भी शुरू हो चुका है। जिस तरीके से पिछले लगातार एक हफ्ते के दौरान दिल्ली के अंदर कोरोना मामलों में जो बढ़ोतरी हो रही थी और जिस तरीके से अमवात हो रही थी, उसको देखकर कल शाम वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया था कि दिल्ली के अंदर लॉकडाउन का इतलाक काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इस चैन को रोकना है तो लॉकडाउन अमल में लाना बहुत ज़रूरी है। मुल्क की सतह पर जो सूरत हाल बनी हुई है वो तशवीशनाक है, लेकिन अगर हम आज जिस तरीके से ज़राए से आप तक हमने आंकड़े पहुंचाए हैं, आदाद शुमार पहुंचाए हैं, उनसे साफ जाहिर हो रहा है कि पिछले 2 हफ्तों के दौरान आज पहला दिन ऐसा है जिस दौरान 2,56,000 यानी कि केसों में कमी देखने को मिल रही है। लेकिन अभी तक जो बता रहे हैं वो ये है कि 2,56,828 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं, जिनमें 1,757 लोगों की मौत पिछले 24 घंटों के दौरान हुई है। ज़राया से हमारे पास खबर है, थोड़ी देर में मरकजी वजारत सेहत की तरफ से भी आदाद शुमार सामने लाए जाएंगे। लेकिन जब आप 1,757 अमवात की बात करते हैं तो पिछले 4 दिन के रिकॉर्ड को जब आप खंगालेंगे तो आपको पता लगेगा कि हर दिन अमवात जो है वो बढ़ रही है। और सोशल मीडिया और चैनल्स पर जिस तरीके के वीडियोस अब सामने आ रहे हैं वो दिल को दहला देते हैं, क्योंकि कहीं पर लाशें पड़ी हैं तो कहीं पर चिताओं को जलाया जा रहा है। लेकिन इस बीच महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका लगातार 3 ऐसी रियासतें हैं जिनका काउंट बढ़ रहा है, जहां पर कोरोना वायरस रफ्तार पकड़ रहा है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका लीड ले रहा है इन्फेक्शन के अंदर, और यही वजह है कि इन्फेक्शन पर काबू पाया जाए और सेहत शोबा बुरी तरह से मुतासिर ना हो, कोलैप्स ना हो। कल दिन में ही दिल्ली के वजीर आला और लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली की मुश्तरका मीटिंग हुई है, जिसके बाद दिल्ली में आज से बाज़ाब्ता तौर पर लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। 6 दिन तक ये लॉकडाउन रहेगा और दिल्ली के अंदर लॉकडाउन का मतलब पहिया जाम। और लगातार सुबह से जो इतलात मौसूल हो रही है वो यही है कि लॉकडाउन का काफी असर जो है वो देखने को सुबह से ही मिल रहा है। मजदूर और रोजाना काम उजरत करने वाले यानी काम पर जाने वाले लोग जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके अपने इलाकों की ओर रवाना हो रहे हैं, पैदल भी जा रहे हैं और गाड़ियों का सफर भी हो रहा है। केशव मेरे साथ इस वक्त दिल्ली से ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले जरा दिल्ली की सूरत हाल से आपको रूबरू करवाते हैं। केशव, बताइएगा कि अरविंद केजरीवाल ने कल जो फैसला लिया लॉकडाउन का, सुबह से लेकर अभी तक क्या कुछ सिचुएशन है, कितने लोग सड़क पर हैं और कितना बेहतर आपको निजाम नजर आ रहा है? क्या सब लॉकडाउन है या जो रियायतें दी गई है, जो कंसेशंस है, उसका इस्तेमाल लोग कर रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से दिल्ली में 6 दिन का कर्फ्यू है और कर्फ्यू का असर भी देखने को मिल रहा है, लेकिन एक तरफ जो प्रवासी मजदूर है वो अपने घरों की तरफ वापसी कर रहे हैं, तो रोडों पर आज थोड़ी सी भीड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि ये कल से ही जब लॉकडाउन की घोषणा हुई थी तो ये कल से ही शुरू हो गया था। बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने घरों को पलायन करने को मजबूर है, क्योंकि अब उन्हें यहाँ लग रहा है कि जो कोरोना का संक्रमण है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जो उनका रोजगार है वो ठप हो चुका है और अब उनके सामने जो आर्थिक संकट है वो बीते दिनों में शुरुआत हो जाएगी। शायद यही बड़ी वजह है कि तमाम जो प्रवासी मजदूर हैं वो अपने अपने राज्यों को वापसी करने लगे हैं और लगातार भारी भीड़ जो तमाम रेलवे स्टेशन हैं और तमाम जो परिवहन के स्टेशन हैं वहां पर देखने को मिल रहा है। लगातार केजरीवाल ने भी अपील की थी, दिल्ली के तमाम लोगों से, श्रमिकों से भी अपील की थी कि आप जो है प्रदेश छोड़कर ना जाएं। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन की घोषणा हुई, तस्वीरें ऐसी आई कि हजारों की संख्या में लोग अपने घरों से बाहर निकलकर आनंद विहार जैसे
के तमाम स्टेशन पे मौजूद हो गए और भारी भीड़ कल से ही जो तस्वीरें देखने को मिली थी आज भी वही तस्वीरें देखने को मिली थी। लेकिन अगर हम बात लॉकडाउन की करें तो लॉकडाउन के हिसाब से आज दिल्ली में तमाम जो मार्केट्स है वो भी पूरी तरीके से बंद है। कल जो तस्वीर आई थी कि सब्जी मंडी में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, आज वो तस्वीर नहीं आ रही है क्योंकि लोगों को संक्रमण का जो खतरा है वो सबसे अधिक लग रहा है और सरकार की सख्ती भी इसमें देखने को मिल रही है। और सरकार ने भी साफ किया था कि अब सख्ती को भी बढ़ाया जाएगा क्योंकि लगातार गाइडलाइंस को पालन करवाने के लिए सरकार को सख्त होना पड़ेगा। इसलिए सुबह से ही जो तस्वीरें आ रही है, लोग बेहद जरूरी काम से ही अपने घरों से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि प्राइवेट जितने भी जो दफ्तर है वो बंद कर दिए गए हैं। वर्क फ्रॉम होम की स्थिति एक बार फिर से देखने को मिल रही है। ऐसे में लगातार जो तस्वीर अगर हम दिल्ली की बताएं तो सबसे ज्यादा दिल्ली में आज जो है लोग कम संख्या में अपने घरों से बाहर निकलते हुए बड़ा इंपॉर्टेंट इस वक्त केशव ये भी है जो अभी हमारे पास खबर आ रही है वो ये है कि जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं दिल्ली चांदनी चौक रेलवे स्टेशन के अपना मेट्रो के उसे क्लोज कर दिया गया है क्योंकि सोशल डिस्टेंस और क्राउड कंट्रोल के लिए एग्जिट गेट्स को बंद कर दिया गया है। ये सिर्फ इसी एक स्टेशन पे किया गया है या और स्टेशन पर किया जाएगा ताकि क्राउड मैनेजमेंट भी हो और ज्यादा लोग इस तरीके से ना करें क्योंकि कल डीजीएमए की तरफ से जो साफ कर दिया गया कि 50% कैपेसिटी को लेकर ही चलना पड़ेगा। देखिए डीएमआरसी ने अभी 4 मेट्रो स्टेशन को बंद किया है जिसमें चांदनी चौक है, राजीव चौक है, कश्मीरी गेट है और नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन है। इन मेट्रो स्टेशन पे सबसे ज्यादा भीड़ की संभावना रहती है। शायद यही बड़ी वजह है कि प्रशासन की तरफ से ये फैसला लिया गया है और हाल फिलहाल में और भी अब डीएमआरसी फैसला लेने वाली है क्योंकि दिल्ली में सिर्फ 50% से ही मेट्रो चल रही है। टाइमिंग भी लेट हो चुकी है। लगातार कोशिशें की जा रही है कि मेट्रो को संचालित किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का बेहद ख्याल रखा जाए, कैशलेस मेट्रो हो चुकी है। ये तमाम बदलाव सिर्फ इसलिए देखने को मिल रहे हैं क्योंकि कोरोना का जो संक्रमण है वो लगातार अपने पैर पसार रहा है। ऐसे में लगातार सरकार की तरफ से सख्ती भी बढ़ाई जा रही है और सतर्कता के साथ लगातार संक्रमण से लड़ने के लिए दिल्ली सरकार कार्य करते हुए नजर आ रही है। गौहर, बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। कोरोना की जब हम बात आपको बता रहे हैं तो मुल्क भर के अंदर सूरत हाल इंतहाई संगीन बन रही है और इस वक्त जो खबर सामने आ रही है गुजरात से ये सामने आ रही है कि गुजरात के वडोदरा के अंदर जो जहांगीरपुरी की मस्जिद थी उसे कन्वर्ट कर दिया गया है 50 बेडेड अस्पताल के अंदर। अब ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि नमाज से अफजल इस वक्त क्या है जी, लोगों की जिंदगियों को बचाना। बिल्कुल, ये आलमी सतह पर माना जा रहा है। इसलिए शायद वहाँ की मकामी आबादी और वहाँ के मकामी इंतजामिया ने इस बात का फैसला ले लिया है कि जो मस्जिद है उसे कन्वर्ट कर दिया गया है इस पेंडेमिक में अस्पताल के लिए। और साथ साथ अब दिल्ली से ये भी खबर है कि जो ऑक्सीजन सप्लाई की कमी थी उसमें थोड़ी सी स्लाइट बेहतरी जो है वो रात देर गई देखने को मिली।